हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक एनाटमी के बारे में। एनाटमी की कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं और उनका कैसे यूज़ किया जाता है। एनाटमी इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट विच एनी मेडिकल स्टूडेंट स्टडी ड्यूरिंग द कोर्स। सो एनाटमी के कौन कौन से टर्म्स हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सो स्टार्ट अवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ एनाटमी। एनाटमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है टू कट अप और डाइसेक्ट। एनाटमी साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो है एनाटमी। सो इसके कुछ काइंड्स हैं। ग्रोस एनाटमी जिसकी फर्दर डिविजन्स हैं, सिस्टमिक और रीजनल। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी की अगर बात करें तो उसमें आएगा साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। Cytology is the study of the cells and histology is the term used for the study of tissues. Developmental anatomy जिसमें embryology and comparative anatomy. Next बात करते हैं body regions. Anatomy में हम body regions को कैसे divide करते हैं। So this part is head, orange part is neck, purple part is thorax, येलो पार्ट इज़ एब्डोमेन, ग्रीन पार्ट इज़ पेल्विस और पेरिनियम, पिंक पार्ट इज़ लोअर लिम्स, लेग्स मीन्स लेग्स को हम लोअर लिम बोलेंगे, एंड ब्लू पार्ट है अपर लिम, हैंड्स आएंगे अपर लिम में। अब एंड दिस ब्राउन पार्ट इज़ बैक। सो यहाँ लिखा हुआ है एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू। जो फ्रंट व्यू है उसके लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है वो है इंटीरियर व्यू, एंड बैक व्यू के लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है वो है पोस्टीरियर व्यू। ये हैं बॉडी रीजन्स। अब बात करते हैं कुछ बॉडी प्लेन्स की। एक प्लेन है जो बॉडी को डिवाइड करते हैं। सो बॉडी के डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवीजन मेडियल हो सकती है, डिवीज़न इंटीरियर पोस्टीरियर बेसिस पे हो सकती है, जो डिवीज़न है वो सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट के बेसिस पे हो सकती है। सो कौन से प्लेन में बॉडी कैसे डिवाइड करती है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन वो वाला प्लेन है जो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दिस वन इट इज़ मीडियन प्लेन। फिर बात करते हैं सजाइटल प्लेन की। सजाइटल प्लेन वो प्लेन है जो पास होता है शोल्डर से। शोल्डर से जो प्लेन पास होगा उसे हम बोलेंगे सजाइटल प्लेन। मीडियन प्लेन ऑफ हैंड एंड मीडियन प्लेन ऑफ फुट। हैंड को अगर बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो है मीडियन प्लेन ऑफ हैंड, और ऐसे ही अगर फुट को डिवाइड कर रहा है तो ये वाला जो प्लेन है वो है मीडियन प्लेन ऑफ फुट। अब बात करते हैं फ्रंटल या फिर जिसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। ये वो प्लेन है जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब फ्रंट और बैक, फ्रंट साइड और बैक साइड। मीडियन प्लेन कैसे डिवाइड करता है, लेफ्ट राइट। और फ्रंटल प्लेन कैसे डिवाइड करता है, फ्रंट पार्ट दैट इज़ एंटीरियर एंड बैक पार्ट दैट इज़ पोस्टीरियर। फिर एक है ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन। ये बॉडी को लोअर हाफ में डिवाइड करता है और अपर हाफ में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को लोअर और अपर हाफ में डिवाइड करता है। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन ऑफ फुट, जो फुट है उसको अगर फ्रंटल जो प्लेन है वो इंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फ्रंटल या कोरोनल प्लेन ऑफ फुट। सो हमें जो इम्पोर्टेंटली वो याद रखने हैं डेट इज़ मीडियन प्लेन जो बॉडी को लेफ़्ट और राइट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोरोनल प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देता है। और फोर्थ वन इज सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टर्म्स जो डायरेक्शनल और रिलेटिव बॉडी के लिए यूज़ की जाती हैं। बात करते हैं एंटीरियर या फिर वेंट्रल। एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, इन्फीरियर, सुपेरियर, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इनका किस एस्पेक्ट में हमें यूज़ करना है वो हम देखने वाले हैं। सो अगर हम बात फ्रंट साइड की कर रहे हैं, फ्रंट साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होगा एंटीरियर और उसको हम बोल सकते हैं वेंट्रल। अब बात करते हैं पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर इज़ द बैक सरफेस।
बैक सरफेस ऑफ द बॉडी इज पोस्टीरियर, और इसके लिए जो अदर टर्म यूज़ हो सकती है वो है डोर्सल, इन बैक और टुवर्ड्स द बैक सरफेस। एग्जाम्पल की बात करें तो द बैक इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, द ईयर इज पोस्टीरियर टू द आई, ईयर है जो वो आईज के कंपैरिजन में पीछे की साइड है, तो टर्म क्या यूज़ हुई, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर बैक के लिए हम यूज़ करेंगे और एंटीरियर टर्म यूज़ करेंगे फ्रंट सरफेस के लिए। अब बात करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड, डेट इज़ क्रेनियल, जो हेड का पार्ट है उसे हम क्रेनियम भी बोलते हैं। सो इसी क्रेनियल वाला जो पार्ट है मीन्स हेड की साइड टुवर्ड्स द हेड। इन्फीरियर डेट इज़, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉडल, टुवर्ड्स फीट और डाउनवर्ड्स, दिस पार्ट इज़ इन्फीरियर एंड ऊपर वाला सुपीरियर। एग्जाम्पल देखते हैं, एंकल इज़ एन इन्फीरियर जॉइंट इन द लोअर लिम्ब, जो एंकल है वो लोअर लिम्ब में जो इन्फीरियर जॉइंट है। इन द लोअर लिम्ब द नी इज़ सुपीरियर टू एंकल। अब सुपीरियर टर्म यूज़ की, इन्फीरियर यूज़ की, ये कैसे यूज़ की, जो नी वाला जॉइंट है वो एंकल के सुपीरियर है, मीन्स एंकल से ऊपर की साइड है और हेड की साइड है, तो जो टर्म यूज़ की गई है वो सुपीरियर यूज़ की गई है। और द एंकल इज़ एन इन्फीरियर जॉइंट, एंकल के लिए इन्फीरियर जॉइंट यूज़ किया गया है कि ये डाउनवर्ड साइड में है और लोअर लिम्ब में है। सो डाउनवर्ड साइड के लिए जो टर्म यूज़ होगी दैट इज़ इन्फीरियर, और अपवर्ड्स या हेड साइड के लिए जो टर्म यूज़ होगी वो होगी सुपीरियर। हमने 4 टर्म्स के बारे में देखा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। अब आगे देखते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल और डिस्टल ये जो टर्म है ये यूज़ किए जाते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब और स्ट्रक्चर। प्रोक्सिमल पी, पास, जो बॉडी के पास है वो प्रोक्सिमल, जो बॉडी से दूर है वो डिस्टल। फर्दर फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू ट्रंक, प्रोक्सिमल क्लोजर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू ट्रंक। जो प्रोक्सिमल है, जो बॉडी का सरफेस है उसके पास होगा, दैट इज प्रोक्सिमल, और अगर दूर कोई पॉइंट है अटैच है बॉडी का तो वो होगा डिस्टल। सो इसको हम याद कर सकते हैं, पी प्रोक्सिमल, पी पास एंड डिस्टल से दूर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो द शोल्डर इज़ अ प्रोक्सिमल जॉइंट इन द अपर लिम्ब, जो शोल्डर का जॉइंट है वो ज़्यादा नियरेस्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द हैंड इज़ डिस्टल टू द फोर आर्म, जो हैंड है वो फोर आर्म से दूर है, इट इज़ डिस्टल टर्म यूज़ किया गया है। दूर के लिए जो पॉइंट्स दूर हैं, जिनकी अटैचमेंट बॉडी सरफेस, बॉडी के जो ओरिजिन है उससे दूर है, उसका टर्म है वो है डिस्टल, और नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू अ लिम्ब और स्ट्रक्चर वो हम यूज़ करेंगे प्रोक्सिमल। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियल, लेटरल, इंटरमीडिएट। मीडियल किसी चीज़ को हम कब बोलेंगे, जो बॉडी के मिड लाइन की तरफ होगी। लेटरल जो बॉडी से अवे साइड होगी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और इंटरमीडिएट इन बिटवीन। एग्जाम्पल देखते हैं, फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स, वन इज़ मीडियल एंड अदर इज़ लेटरल। जो मीडियल साइड है, जो बॉडी के मीडियन की साइड है, जो मीडियन प्लेन है उसकी साइड है वो होगी मीडियल, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन है उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे लेटरल। द आर्म इज़ लेटरल टू द चेस्ट, चेस्ट के कंपैरिजन में जो आर्म है वो लेटरल साइड है, सो उसके लिए टर्म यूज़ किया गया लेटरल। और इंटरमीडिएट टर्म बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर्स। सो फिर से रिवाइज करते हैं, मीडियल हम कब यूज़ करेंगे, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। लेटरल जब बॉडी से जो मिड लाइन है उससे कोई दूर है। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू द स्किन। तो हमारे पास 3 टर्म्स इसमें भी आते हैं, सुपरफिशियल, डीप और इंटरमीडिएट। सुपरफिशियल हम कब बोलेंगे, जो स्किन के क्लोज़र होगा। डीप जो स्किन से अंदर होगा, जैसे इसमें अगर दिखाया गया तो जो
स्किन के आसपास है वो सुपरफिशियल, जो डीप है वो है, जैसे कि बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो डीप होती हैं, द बोन इज़ डीप टू द स्किन। और अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स इंटरमीडिएट होती हैं, स्किन और जो बोन है उसके इन बिटवीन मसल्स होती हैं। सो हमारे पास 3 टर्म होते हैं, सुपरफिशियल विच इज़ क्लोजर टू द स्किन, डीप विच इज़ फर्दर फ्रॉम द स्किन, एंड इंटरमीडिएट इन बिटवीन। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरमीडिएट। एक्सटर्नल जो कि क्लोजर टू सरफेस होगा, सेम इंटरनल जो सरफेस से अंदर होगा, अंदर की साइड इज़ इंटरनल। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं वो एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। मतलब जो एक्सटर्नल है वो थोड़ी जो सरफेस है उसके क्लोज होगी और जो इंटरनल है वो डीपर साइड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमिकल कंपास के। सो इस एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगा कि कैसे इन टर्म्स को हमें यूज़ करना है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल। सुपीरियर अप साइड, इन्फीरियर डाउन साइड, पोस्टीरियर बैक साइड, एंटीरियर फ्रंट साइड, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम midline, medial towards the midline, towards midline। सो एग्जाम्पल देखते हैं। द नोज इज़ एंटीरियो मीडियल टू द ईयर। जो नोज़ है वो ईयर से एंटीरियर भी है, एंटीरियर मीन्स फ्रंट की साइड है, और मीडियल मिड में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। थाई इज़ इंफीरियो लेटरल टू द नेवल। जो थाई है वो इन्फीरियर मीन्स डाउनवर्ड साइड है, और लेटरल जो नेवल है उससे लेटरल साइड में, जो नेवल है वो मीडियल में है। सो जो थाई है वो इन्फीरियर लेटरल है। अब थर्ड एग्जांपल अगर देखते तो द बटक्स इज पोस्टीरियर इन्फीरियर टू द चेस्ट। चेस्ट से जो बटक्स हैं वो पीछे की साइड है और डाउनवर्ड साइड है, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर। इन टर्म्स को कैसे यूज़ करना है, एंटीरियो मीडियल, पोस्टीरियो लेटरल, इन्फीरियो लेटरल, वो हमें समझना है कि सुपीरियर कब यूज़ करेंगे, इन्फीरियर कब बोलेंगे, डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन हम किसे बोलेंगे? एनाटॉमिकल पोजीशन एक फिक्स्ड पोजीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपराइट स्टैंड होगा और उसके जो पैर हैं वो पैरेलल होंगे और फ्लैट होंगे फ्लोर पे। जो हेड है वो एक फिक्स लेवल, और जो आइज़ हैं वो ऑब्जर्वर की तरफ होंगी फॉरवर्ड लुकिंग, एंड जो आर्म्स हैं वो आइदर साइड ऑफ द बॉडी होंगी और पाम्स हैं वो फेस करेंगी फॉरवर्ड, और जो थंब है वो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। सो ये एक फिक्स एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब बात करते हैं कुछ अदर पोजीशंस की, जैसे कि ये है प्रोन पोजीशन मीन्स उल्टा लेटना, पेट के बल लेटना। ये है सुपाइन पोजीशन, सीधा लेटना कमर की साइड से। ये है लेटरल डिक्यूबिटस या रिकम्बिनेंट, जिसे हम बोलते हैं साइड लाइंग पोजीशन। अब बात करते हैं कुछ एंगुलर मूवमेंट्स की। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब फोल्ड करना। अगर ये वाली मूवमेंट अगर है, ये फोल्ड हो रहा है जॉइंट, तो ये होगी फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, एल्बो जॉइंट को अगर मैंने ओपन किया तो ये है एक्सटेंशन। ये था फ्लेक्शन, ये है एक्सटेंशन। अबडक्ट, और दूसरा टर्म है अडक्ट। अबडक्ट दूर लेके जाना, और अडक्ट पास लेके आना। ऐड करना मतलब पास लेके आना। टू मूव इनवर्ड इज अडक्शन, टू मूव अवे इज अबडक्शन। देन फिंगर्स के मूवमेंट से अगर समझे तो अडक्शन मीन्स पास लेके आना, और अगर दूर किया तो अबडक्शन, ए बी। कुछ सर्कुलर मूवमेंट हैं। एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन, इंटरनल मेडियल रोटेशन, राइट रोटेशन ऑफ द हेड, लेफ्ट रोटेशन ऑफ द हेड। सुपिनेशन
अगर हमें पाम सीधा है तो सुपिनेशन, और अगर उल्टा किया तो प्रोनेशन। जैसे ये बोन्स का मूवमेंट होता है, सर्कुलर मूवमेंट्स। कुछ और मूवमेंट हैं, जो पैर है उसको आउटवर्ड करना इज इवर्जन, और बॉडी के इनवर्ड मूव करना इज इन्वर्जन। डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक, ऑपोजिशन, थंब के ये वाली मूवमेंट, थंब की अगर ये मूवमेंट है तो ये क्या है, ऑपोजिशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये कुछ और मूवमेंट्स थी। सो ये सारा था कुछ बेसिक टर्म्स जो एनाटॉमी में यूज़ किए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से टर्म्स हमने पढ़े स्टार्टिंग से लेके अब तक। इंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल वेंट्रल, सुपीरियर, इंफीरियर या सुपरफिशियल, डीप, इंटरमीडिएट, लेटरल, मीडियल, देन abduction, adduction, extension, flexion, dorsiflexion, plantar flexion, eversion, inversion, lateral flexion. So at the last you can test your knowledge by this, fill in the blanks. So for more, keep watching Clinical Knowledge and Medicine, share and subscribe our channel. Thank you.